हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक भी अच्छे से गुजर रहा होगा। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल साइंस, और जनरल साइंस के हवाले से हम ऑलरेडी 9 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज हम 10वां लेक्चर आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो बिल्कुल आसान तरीका है उनको देखने का। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँगे, प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट के हवाले से मैंने डिफरेंट प्ले लिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको बआसानी जो है लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं वो आपको मिल सकें। तो आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस के हवाले से जो भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है आप प्रीवियस लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको पता है कि ह्यूमन एनाटॉमी के हवाले से आपको बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उसके हवाले से जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट इंसान के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमने उनको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से हम उनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs जो पास्ट एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस। जो हमारा फेस है, जो हमारा चेहरा मुबारक है, तो उसके अंदर कितनी जो बोन्स मौजूद होती हैं, 14, 15, 20 या 18, तो उसमें तकरीबन 14 बोन्स मौजूद होती हैं। कितनी बोन्स मौजूद होती हैं? 14 बोन्स मौजूद होती हैं। आप अपना चेहरा मुबारक कभी कभी देखिएगा, अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत तरीके से इसको मुरतब किया है, कितनी जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक चेहरा मुबारक बनाया है। इसमें तकरीबन ओवरऑल जो बोन्स हैं वो हैं 14 बोन्स। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डैश काइंड्स ऑफ बोन्स। कितनी तरह की बोन्स मौजूद हैं हमारे जिस्म के अंदर? जो बोन्स हैं उनकी तादाद तकरीबन कितनी है? 206 तादाद है। जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितनी बोन्स मौजूद होती हैं? उसके अंदर कितनी बोन्स मौजूद होती हैं? उसके अंदर 206 बोन्स मौजूद होती हैं। अब इन 206 में से कितने काइंड्स की बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं? तो कितने काइंड्स की मौजूद होती हैं? 4 तरह की जो बोन्स हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। काइंड्स की जो डिफरेंट काइंड्स हैं बोन्स की, तो उसमें 4 तरह की जो बोन्स मौजूद होती हैं इंसान के अंदर, और टोटल बोन्स अगेन याद कर लें 206 होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियाँ हैं और हमारी जो ये दांत हैं जिससे हम चीज़ों को चबाते हैं और उसको हज़म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो उनके लिए एसेंशियल होता है, उसमें मौजूद होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारी हड्डियों और बोन्स के लिए जो है वो उसमें कंपोनेंट वो मौजूद होता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि आप कैल्शियम खाया करें। ठीक है, कैल्शियम खाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम खाएंगे तो बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत जगह पर पढ़ा होगा। ठीक है, इससे क्या होती हैं? बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये एलिमेंट जो है ये इंसान की हड्डियों और टीथ्स में मौजूद होता है, दांतों में मौजूद होता है। आगे हम बढ़ते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर कितनी बोन्स मौजूद होती हैं? 206 बोन्स मौजूद होती हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जिक्र है। अगर किसी बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का अगर जिक्र होता तो उसमें कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं? उसमें प्लस 300 बोन्स मौजूद होती हैं। ये आपने फिगर याद रखना है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर हड्डियों की तादाद ज़्यादा होती है। जब इंसान जो है, जब कोई बच्चा जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जब वो एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, तो उसमें 206 हड्डियाँ मौजूद होंगी। और कितनी तरह की बोन्स मैंने आपको बताई हैं? 4 काइंड्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये आपने चीज़ें एडिशनली याद करनी हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स, टिबिया, फेमोर या हेमरस। तो इंसानी जिस्म के अंदर जो शॉर्टेस्ट यानी स्मॉलेस्ट बोन है वो क्या है? वो स्टेप्स है। और ये कहाँ पर, ये हड्डी कहाँ पर मौजूद होती है? ये हड्डी आपकी मौजूद होती है ईयर के अंदर। जो आपका कान है ना, हमारे 2 कान हैं जिससे हम सुनते हैं, तो ये वहाँ पर ये जो हड्डी है सबसे शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन है वो वहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा, अभी इन्हीं ऑप्शंस के अंदर मैं आपको अगर इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा बताता चलूँ, फेमोर क्या है? ये है लॉन्गेस्ट बोन।
ठीक है, इंसानी जिस्म की अगर लॉन्गेस्ट बोन की मैं बात करूं तो वो कौन सी कहलाएगी, वो फेम्योर कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, शॉर्टेस्ट स्टेप्स और लॉन्गेस्ट जो है वो फेम्योर कहलाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ साथ क्या है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है इंसानी जिस्म के अंदर, वो है फेम्योर। ठीक है, और थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो हड्डी दिखाई भी थी, वो किस जगह पर इंसान के अंदर मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स की डेफिनेशन जो है वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, जिन लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जब मसल्स की बात की जा रही है तो इंसानी जिस्म के अंदर कितने मसल्स मौजूद होते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 600 मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन दी, यानी हमारा जब हम खाना खाते हैं जब वो स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद जो उसका जो प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, वो कहाँ पर जो है डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर टेक प्लेस होती है, कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये याद रखिएगा, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है इसका गलत आंसर करते हैं, वो करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है, जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दी, जो इंसानी जिस्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन या नन ऑफ दीज, तो वो हमारे यहाँ हमारे जिस्म के अंदर लिवर में जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। और लिवर के हवाले से आपको बताता चलूँ, दिस इज़ दी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, बाइल कलर इज़ ड्यू टू, ये जो बाइल का जो कलर होता है ये किस वजह से होता है, तो ये बिलीरुबिन की वजह से इसका कलर जो है वो होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, वेयर डज पेनक्रियास ऑर्गन लोकेटेड, पेनक्रियास ऑर्गन क्या है, ये क्या काम परफॉर्म करता है, हम पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेनक्रियास जो ऑर्गन है ये कहाँ पर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होता है, तो ये एब्डोमेन के अंदर मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, किडनीज सेपरेट पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड डैश फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, हमारी किडनीज़ हैं, हमारे अंदर कितनी किडनीज़ हैं, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, हमारे अंदर 2 किडनीज़ मौजूद हैं। ठीक है, और ये क्या काम परफॉर्म करती हैं ये भी मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस है इन ऑप्शंस में जो वो ब्लड से उसको जुदा करती है, तो वो यूरिया जुदा करती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो हमारी किडनीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। तो ये किडनीज़ जो हैं ये इंसानी जिस्म के अंदर जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है जो यूरिया की शक्ल में मौजूद होता है ब्लड के अंदर, तो उसको सेपरेट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, द आई बॉल हैज़ डैश कोट्स। हमने आई बॉल के हवाले से आपको पढ़ाया था कि इंसान की जो आँख है, ठीक है, इंसान की आंख के अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तस्वीर के साथ आपको बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ। तो आई बॉल जो इंसान के अंदर है, इंसानी जिस्म की आंख के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर कितने कोट्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर 3 कोट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये भी पास्ट एग्ज़ाम्स में PPSC में FPSC में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स कलर टू द आई। ठीक है, कौन सा पार्ट है हमारी आंख का जो कि क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। सपोज़ अभी आप मेरी स्क्रीन पर ये जो जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको येलो देख रहे होंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द येलो या कोई भी कलर, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द जहाँ पर ऑप्शंस मौजूद लिखे हुए हैं ये कलर जो है ये आपको वाइट नज़र आ रहा होगा और ये जो मार्कर कलर है ये आपको रेड नज़र आ रहा है। तो ये किसकी वजह से नज़र आ रहा है आपको, इंसान की आँख के अंदर एक पार्ट कहलाता है आयरिस। ठीक है, आयरिस पार्ट जो इंसान की आंख के अंदर मौजूद है ये आपको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे हम चलते हैं, ईच किडनी कंटेन्स ऑलमोस्ट डैश मिलियन नेफ्रॉन्स।
हर किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो हर किडनी के अंदर, ठीक है, ईच किडनी 2 किडनीज़ हैं, तो हर एक के अंदर 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनीज एक वो ऑप्शंस वहाँ पर मौजूद थे जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो मैं इसका फंक्शंस भी आपको बता चुका हूँ कि किडनीज़ के क्या फंक्शंस हैं, तो ये क्या काम परफॉर्म करती है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट से मुराद है कि आपका ख़राब जो खून में जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसको जुदा करती है, तो ये काम किडनीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, किडनीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं। तो इंसानी जिस्म के अंदर कितनी किडनीज़ मौजूद हैं? इंसानी जिस्म के अंदर 2 किडनीज़ मौजूद हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, सॉरी मैंने आपको पीछे ऑर्गन बताया है, और लार्जेस्ट ऑर्गन अगर हम बात करेंगे तो वो स्किन कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्गन की, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर हम बात करते हैं इंसानी जिस्म के अंदर तो वो स्किन कहलाएगा। जब मैं लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो वो लिवर कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन आवर हार्ट। हमारा दिल एक खूबसूरत दिल जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम सर अंजाम देता है हमारे पूरे जिस्म के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन का काम है वो हार्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इंसानी की ज़िंदगी जो है वो हार्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो इंसानी जिस्म के अंदर जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स मौजूद होते हैं? उसमें तकरीबन 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर्स मौजूद होते हैं? 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी जो है इंसानी जिस्म के अंदर वो जो ब्लड है वो कहाँ से कलेक्ट करती है? वो लंग्स से कलेक्ट करती है। आगे चलते हैं, द पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम। हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? उसमें हमारा सेरिब्रम भी होता है, सेरिबेलम भी होता है, मेडुला भी होता है, और नन ऑफ दीज, इनमें से ऑप्शंस हमने बताना है। जो इंटेलिजेंस का काम परफॉर्म कर रहा होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो कौन सा पार्ट होता है? वो सेरिब्रम पार्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं, लिवर प्रिपेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। लिवर जो है वो इन चारों चीज़ों में से क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है? वो ग्लिकोजिन जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो हमारे दिल है, हमारे जिस्म के अंदर दिल है, इसमें ये कितने ग्राम का मौजूद होता है? इसका वज़न कितना होता है? तो इसका वज़न लगभग जो है वो 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो आपकी अगर फिस्ट, अगर आप देखें, आपका जो आपकी फिस्ट है, इसको आप गोल मुक्का बनाइए, एक मुक्का बनाइए, जितना साइज़ आपके मुक्के का बनेगा उतनी फिस्ट साइज़ का आपका हार्ट मौजूद होता है। सपोज़ आपका फिस्ट जितना है उतना ही साइज़ का आपका हार्ट मौजूद होगा, और इसका जो साइज यहाँ पर अगर एवरेज वेट की बात की जाती है वो तकरीबन लगभग 300 ग्राम होता है। आगे हम बढ़ते हैं, ब्लड विच हार्ट पम्प्स टू लंग्स इज, यानी कौन सा ब्लड होता है जो हार्ट पंप करता है लंग्स को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है। आगे हम बढ़ते हैं, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़, ये जो रेड ब्लड सेल्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, बचपन से हम साइंस की बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका लाइफ स्पेन यानी इसकी जो दौरानिया कितना होता है? इसका दौरानिया होता है 120 डेज़। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल का मैं आपको बताऊंगा कि वाइट ब्लड सेल का जो दौरानिया होता है वो 5 से 21 दिन होता है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल का ग्रेव यार्ड किसको कहा जाता है? वो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ हाउ मेनी डेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 से 21 दिन जो है इनका लाइफ स्पेन होता है, और जब हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो इसका दौरानिया कितना होता है? 120 डेज़। इन दोनों में तफरीक सीख लें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है बहुत बार। आगे चलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफिथैल्मिया आर जनरली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। तो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जब आपको हो जाती है तो वो इसकी जो है वो क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।
इसमें हमने ह्यूमन एनाटॉमी के हवाले से जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं पास्ट एग्ज़ाम्स में आए हैं तो उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने हमारा इसी टॉपिक से रेलिवेंट पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट 90% जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, वन पेपर MCQs हो गया या इवन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गए आपके, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।